क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई सुजीत जी का फोन आएगा एंट्री के लिए, क्योंकि 1000 की संख्या। अशोक जी सर को है ना को होस्ट बना दीजिए। हाँ नहीं सर, पर सुजीत जी आ गए हमारे बीच में। देखो मतलब आपको जितने भी साथी आज अगर मेरी बात सुन रहे हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे किसी भी माध्यम से सुन रहे हो, आपको अगर अपने आप को बिजनेस में इंप्रूव करना है तो आपको कोई न कोई रोल मॉडल आपका अपना चुनना होगा। जिस रोल मॉडल को देख देख कर आप अपने आप को प्रेरित करते रहें, जिस रोल मॉडल को मानकर आप अपना रोड का डायरेक्शन तय कर रहे हैं, उस मामले में आपके लिए सुजीत एक आदर्श व्यक्तित्व हो सकता है, जिन्होंने एज ए स्टूडेंट लाइफ में अपने बिजनेस की शुरुआत की और मतलब बहुत विपरीत परिस्थितियों में उनके बिजनेस की शुरुआत हुई। और वो कहते नहीं कि एक लाइन थी जो उन्होंने अपने जीवन में उतारी कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होने चाहिए, और उन्होंने उन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाए, और बनाने के हिसाब से उन्होंने अपने आप को इस बिजनेस के अनुरूप अपनी आदतें, कहते नहीं कि हमारा बिजनेस से लाखों करोड़ों कमाने का है, लेकिन अगर हम नहीं कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस लाखों करोड़ों कमाने का, लेकिन अगर हम नहीं कमा रहे हैं, तो या तो कारण हो सकता है कि हमारे पास सपने ही बड़े नहीं हो, या हमारी सोच बड़ी नहीं हो, या हमारी संगत वैसी नहीं हो, या फिर हमारी आदतें हम करोड़ों वाली बना नहीं पा रहे हो। लेकिन सुजीत कुमार वो व्यक्तित्व है, वो शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन का रूपांतरण किया, अपने जीवन की ग्रूमिंग की, अपने ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, ग्रामीण बैकग्राउंड, ऑर्डिनरी फैमिली से निकलकर आज एक सुपरस्टार जैसी व्यक्तित्व की तैयारी की, वैसी आदतें बनाई, वैसी किताबें पढ़ी। तो बात ये नहीं है कि वो आज क्या कहेंगे और हम क्या सुनेंगे, बात यह है कि परमानेंटली हम उनको अपना रोल मॉडल बनाकर उनकी एक एक बात को सुन सकते हैं और अपने जीवन में अपने आप को प्रेरित, मैं जो बात कहा करता हूं, हमें जब तक हम अपने आप को जगाएंगे नहीं, एक आत्मा, मेरा मानना यह है कि लाखों बुझे हुए दियों की कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दुनिया में रोशनी नहीं कर सकते, लेकिन एक रोशन दिया लाखों बुझे हुए दियों को जला सकता है। ऐसे ही एक जागी हुई आत्मा हजारों आत्माओं को जगा सकती है, और आज का दिन है आपके लिए जागने का। आप अपने आप से कह सकते हैं कि जिस बिजनेस में आप हैं उसी बिजनेस में मिस्टर सुजीत है। जो सिस्टम आपको मिला है वही सिस्टम उनको मिला है, जो लाइसेंस आपको मिला है वही उनको मिला है, जो परिस्थितियां आपको मिली है वही परिस्थितियां उनको मिली है, और उनका भी बैकग्राउंड बिल्कुल ऑर्डिनरी, आपसे भी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड में है। बस आप अगर उनको देखकर अपनी अंतर आत्मा को ये कह सकते हैं कि सुजीत कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और सुजीत बदल सकता तो मैं क्यों नहीं बदल सकता, और सुजीत कुमार अगर सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। अगर आप अपने आप को जगाते हैं, अपने खाली मीटिंग में बैठने के लिए मीटिंग में बैठते हैं तो बात अलग है, और अपने को जगाने के लिए मीटिंग में बैठते हैं, तो आज की मीटिंग आपके लिए दुनिया की सबसे महानतम घटना हो सकती है। और वो महानतम घटना है आपके जीवन का रूपांतरण, ताकि आप भी सुजीत जैसी पर्सनालिटी तैयार कर सकें, अपने व्यक्तित्व को उस गरिमा के लायक बना सकें, अपने आप को सफायर और उस जैसे बड़े लेवल पे ले जा सकें, अपने जीवन से लाखों लोगों को प्रेरित कर सके, अपने जीवन से लाखों जिंदगियों को मतलब जगाने का काम कर सके। ऐसे महान घटना के घटित होने के लिए मैं आज की मीटिंग के लिए सुजीत को इनवाइट करता हूं कि वो आए और अपने व्यक्तित्व और अपने कर्तृत्व से आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए और इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर सुनने वाले सभी साथियों के जीवन को प्रेरित करने के लिए जो भी अपने शुभ वचन है। थैंक यू। ओवर टू सुजीत कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो गुरुदेव को प्रणाम। बहुत सारे साथी होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, मैं परिचय के लिए उनको बता देना चाहता हूँ कि सुजीत कुमार सिंह मेरा नाम है और पटना से हूँ मैं। एक बात जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो मैं आप लोगों को आज मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ। मैं आने से पहले ही इस बात को लेकर एक्साइटेड था, और मुझे जैसे ही पता चला कि आज आदरणीय वीसी सर मौजूद रहेंगे यहाँ इस प्रोग्राम में, तो मैं और भी ज्यादा गदगद हो गया इस चीज को लेके। देखिए, जीवन में
यदि आपको बड़ी कामयाबी चाहिए होती है तो उसकी शुरुआत जो होती है ना, वो भरोसे और विश्वास से होती है। मुझे आज भी याद है, वाकई में मैंने अपनी जिंदगी के मैक्सिमम साल जो है ना वो गांव में बिताए हैं, और बड़ा ही सामान्य सा जीवन था, बहुत ही मतलब दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में क्या पाया जा सकता है, दुनिया में क्या हासिल किया जा सकता है, इनमें से किन्हीं भी चीजों का बहुत ज्यादा ना पता था ना ही अनुभव था अपने पास में। एक मौका मिला था आरसीएम बिजनेस में आने का, आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करते ही कुछ महीने बाद मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ये हुआ था कि जिनको आदर्श मान के मैं इस बिजनेस में आया, वही इस बिजनेस को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। मैं ये बात मतलब थोड़ा तसल्ली से आप लोग सुनिएगा, ये मैं क्या है कि चूंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है और बहुत कम शब्दों में मेरी बात को रखना चाहूंगा, और वैसे भी सर के सामने मतलब मेरी इच्छा ना सुनने की ही होती है, बोलने की कभी भी नहीं होती है। तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी ये हुई कि जिनको आदर्श मान के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, वो व्यक्ति ही दूसरी कंपनी में चले गए, और गए तो गए, मेरे डाउनलाइन के भी मैक्सिमम लोगों को ले गए। मैंने मतलब एक वक्त ऐसा आया, वो मेरे जिंदगी का आरसीएम बिजनेस का चौथा महीना का ये टाइम था दोस्तों, और मेरी जो बिजनेस थी वो 1,70,000 पे थी। 1,70,000 की बिजनेस तीसरे महीने मैंने क्लोज करी थी, और चौथे महीने की जो मेरी बिजनेस क्लोज हुई थी वो 19,000 19,500 के आसपास की हुई थी। मेरी जब 1,70 की बिजनेस क्लोज हुई थी, आपको मालूम भी होगा, बहुत सारे लोग यदि उस लेवल पे होंगे, तो 7300 रुपए की चेक बनी थी, और उसकी वजह से मेरे परिवार में ना एक बड़ा अच्छा माहौल तैयार हुआ था। लेकिन अगले ही महीने जो इनकम आई थी मेरी, वो 244 की आ गई थी। तो एक मामले में मैं बड़ा लकी था कि फैमिली के लोग पैसे का हिसाब किताब रखते नहीं थे। उन्होंने बस पूछा था कि इस बार वाला क्या हुआ, आया या नहीं आया, मैंने उनको बता दिया कि आया। लेकिन मैं बड़ा उलझन में पड़ गया था कि अब क्या करूं। और तभी कहते हैं ना कि जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और ये बात भी मैंने आदरणीय बीसी सर से ही सीखी है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो घटना जो मेरे लाइफ में थी उसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। जिंदगी को कैसे उसने बदला, क्योंकि मुझे मौका मिला आदरणीय सर के संपर्क में आने का, और सर ने मुझे उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना सिखाया। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, और मेरे और सर की जो मुलाकात है वो कहां से शुरू होती है ये मैं भी आपको बता देना चाहता हूं। एक एक बात सर की, एक एक बात जो स्टेज पे वो बोला करते थे, मैं दिमाग से नहीं दिल से सुनता था उन बातों। वो बात जो सर ने अभी रिपीट करी आप लोगों के बीच में कि छोटी छोटी आंखों से भी बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं, मुझे आज भी याद है कि बहुत अच्छा वीडियो क्लिप सर चलाते थे। आर्मी का वो क्लिप हुआ करता था, सेना का, मुझे फिल्म का नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो क्लिप मुझे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है, सर प्ले करते थे। और तब मैं बड़ा ही भावुक हो जाता था, और मैं अपने अंदर एक विश्वास पैदा करता था, एक जुनून पैदा करता था कि मैं भी इन छोटी आंखों में अपने जिंदगी के जो बड़े बड़े सपने ले रखे हैं ना, उनको पूरा करूंगा। और जो बातें सर बताते थे कि मतलब गरीब जन्म लेना अपने हाथ की चीज नहीं है, मतलब गरीब मर जाना वो मतलब दुर्भाग्य वाली बात होती है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रेरित करती थी, और उन चीजों को अपनी ताकत बनाते हुए मैं इस बिजनेस में अपने सफर की मैंने शुरुआत की। शुरुआत कैसे होती है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, भरोसा और विश्वास, जो भी बातें आदरणीय सर बताते थे ऑन स्टेज, तालियां खूब बजती थी, हजारों लोग उस हॉल के अंदर होते थे, और सबके सब एक्साइटेड होते थे, फुल एक्साइटेड। लेकिन इंटरनल एक्साइटमेंट कितने लोगों में आती थी उसका अंदाजा लगा पाना शायद मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं इंटरनली बहुत ज्यादा मोटिवेट होता था। और मतलब देखिए, हर एक बात को जीवन में उतारने की कोशिश करता था, और उसी आदत ने मुझे कब कहां से कैसे कहां पहुंचा दिया, अंदाजा भी नहीं चला और पता भी नहीं चला। मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाबी सबके लिए बनी हुई है। सर एक बात बताया करते थे, मैं रिपीट करना चाहूंगा, और वो बात क्या होती थी मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। वो बोलते थे कि स्टेज से कि आप सभी की शादी हेमा मालिनी से हो सकती है। वो मतलब लोग ना सुन के एक्साइटेड हो जाते थे, लोग पूछते थे कि कैसे, तो बस तैयारी करने की बात है कि भाई आप तैयार हैं या नहीं है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आधा मुद्दा आपके हाथ में है और आधा उनके हाथ में है, तो जिस दिन आप तैयार हो जाते हैं, बाद बाकी चीजें उनको तय करनी होती है। उस टाइम सर बताते थे कि सिस्टम पहले से तैयार है एक व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए, आपकी कितनी तैयारी है, और वो तैयारी ये तय कर देती है कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में
कितनी बड़ी कामयाबी को हासिल करने वाला है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, एक बड़े ड्रीम के साथ ज्वाइन करते हैं, और बड़े ड्रीम यदि नहीं भी होते हैं तो एक अच्छे संगत, एक अच्छे माहौल, एक अच्छे परिवेश में आने के बाद वो ड्रीम हमारे अंदर पैदा हो जाया करते हैं। बावजूद इसके क्या होता है कि जितनी तेजी से हम ड्रीम बनाते हैं ना लाइफ का, उतनी तेजी से उसको मिटाना भी शुरू कर देते हैं। और यदि इसमें आप यदि महारत हासिल कर लें कि आपकी ड्रीम आपसे कोई ना चोरी कर पाए, तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने जीवन के बहुत ही बड़े कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक वर्ड मुझे आज भी याद है कि बहानाबाजी से बचिए। यदि जिंदगी में कामयाबी आपको चाहिए तो बहानाबाजी से आपको बचना पड़ेगा। बहानाबाजी एक ऐसी चीज होती है जो कि मतलब एक कामयाब से कामयाब व्यक्ति को भी नाकामयाब बना देती है। नाकामयाब की व्यक्ति का तो क्या होगा, उसका तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि देखिए, हमें हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि बाहरी परिस्थितियों की वजह से हम असफल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए, मैंने जब इस बिजनेस में शुरुआत करी थी ना, तो मैंने उन दिनों को भी देखा है जब मैं सेमिनार हॉल के ना बाहर ही खड़ा रहता था, इस इंतजार में कि मेरे अपलाइन आएंगे, टिकट कटाएंगे, तब जाके मुझे एंट्री मिलेगी इस प्रोग्राम हॉल के अंदर। मैंने उस जिंदगी से इस बिजनेस में अपने सफर की शुरुआत करी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ ये कहते हुए कि सर पैसे आ जाएंगे तो ये कर देंगे, पैसे आ जाएंगे तो वो कर देंगे। मैं ट्रेनों में 18 घंटे खड़े होकर जनरल क्लास में सफर किया हूं दोस्तों इस बिजनेस में। मुझे आज भी एक घटना याद है। दिल्ली के ऑडिटोरियम का तो नाम मुझे ध्यान नहीं है, डॉक्टर बत्रा की एक वर्कशॉप हो रही थी और रेस्पेक्टेड गुरुदेव के ही नेतृत्व में वर्कशॉप हो रही थी। मेरा लीडरशिप का बिजनेस क्लोज हुआ था। 15-17 तारीख तक उस टाइम पता चलता था कि बिजनेस कितना फाइनल हुआ, और मैं मतलब पूरा सेशन तो अटेंड किया। उसके बाद एक नया सेशन सर ने अनाउंस किया कि इसमें सिर्फ लीडरशिप अचीवर और उससे ऊपर के साथी ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं मेरी पूरी टीम के साथ बाहर आ गया। मैं 16-17 लोगों के साथ उस प्रोग्राम में गया हुआ था, और गेट पे मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर मैं लीडरशिप अचीवर अभी हूं तो नहीं, लेकिन मेरा बिजनेस गया हुआ है, मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, सर मैं क्या कर सकता हूं। सर ने मना कर दिया था मुझे कि नहीं, जब एक बार फाइनल हो जाए ना तब आप इसके अंदर आना। और मैं चुपचाप वहां से बाहर आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस प्रोग्राम की एक और बात, कि मेरी ट्रेन थी 2 बजे और प्रोग्राम को खत्म होना था 2 बजे। मैं चाहता तो मतलब आधे घंटे पहले प्रोग्राम को क्विट करके बाहर निकल के क्यूल आ सकता था। लगभग मतलब 18 घंटे का सफर दिल्ली से क्यूल का होता है, लेकिन 15 मिनट के उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मैंने मेरी ट्रेन को छोड़ा था, कंफर्म टिकट को मैंने छोड़ा था। और ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए लाइफ में सो मैनी एक्सक्यूजेस हमारे पास में होते हैं। हमारे पास बहाने बनाने के एक नहीं 1000 मौके होते हैं, लेकिन उन 1000 मौके को यदि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से खत्म करता चला जाए ना, तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी आपकी आनी है, दूसरा कुछ भी नहीं आना है। तो इसलिए यदि लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए तो एक मैं बहुत बड़ी अपील आप सभी लोगों से करना चाहूंगा कि मतलब बहानेबाजी से अपने को बचना है। एक्सक्यूजेस क्या है, पीयूसी दूर है, प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, अपलाइन का सपोर्ट नहीं होता। तो मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरुदेव का सहारा ना मिलता तो मैं आज किस इस परिस्थिति में होता, शायद मैं भी इस चीज को नहीं जान पाता। लेकिन मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आपके अंदर, सर एक बात बोला करते थे कि जब आपकी प्रबल इच्छा शक्ति होती है ना कामयाबी को हासिल करने की, तो प्रकृति स्वतः ही आपकी मदद करने लग जाती है। और इसके जीते जागते मिसाल के तौर पे मैं सर को देखता हूँ कि मतलब उनका हाथ कब मेरे ऊपर आ गया, मेरे जैसों के ऊपर आ गया, इसका मुझे ना पता चला ना ही अंदाजा था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। और तब मैंने एक मजबूत डिसीजन लिया था कि अब मुझे बहुत बड़ा करना है। क्योंकि देखिए जब संगत बड़ी मिल जाती है, विचार बड़े मिल जाते हैं ना, तो बस मामला सिर्फ अपनी तैयारियों का रहता है। हमारी देखिए सिस्टम सबके लिए सेम होता है दोस्तों। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल एक ग्रेजुएट व्यक्ति चलाए, उसी मोटरसाइकिल को एक 10+2 का व्यक्ति चलाए, उसी मोटरसाइकिल को कोई 7वें पास का व्यक्ति चलाए, या उसी मोटरसाइकिल को कोई पहली फेल वाला व्यक्ति भी चलाए, वो मोटरसाइकिल कभी किसी को ये नहीं बोलेगी कि आप ग्रेजुएट हो तो मैं आपको अच्छा पिकअप और अच्छा माइलेज दूंगा। आप सिर्फ मैट्रिक आपने किया है तो इसके कारण मैं ना थोड़ा स्लो चलूंगा। उसके बाद मोटरसाइकिल की ये डिमांड कभी नहीं होगी कि आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है तो आपके बैठने के बाद तुम्हें कभी स्टार्ट ही नहीं होना। वो क्या सिस्टम है।
उस पे किसी को बिठा दीजिए, औरत को बिठा दीजिए, मर्द को बिठा दीजिए, बच्चे को बिठा दीजिए, बूढ़े को बिठा दीजिए, जैसे स्टार्ट करना होता है वैसे आप स्टार्ट करें, उसको स्टार्ट होना ही है। जैसे चलाना होता है वैसे उसको चलाए, उसको चलना ही है। जितने एक्सीलेटर पे जितनी स्पीड उसकी बनती है, चाहे कोई भी उसको घुमा देवे, चाहे वो मतलब 6 साल का बच्चा घुमा देवे या 60 साल का कोई बुजुर्ग घुमा देवे, उसको उस स्पीड में आना ही आना है। बिल्कुल उसी तरीके से सिस्टम हमारे लिए समान होता है। अब तय हमें करना है कि हम उस सिस्टम की सवारी किस तरीके से करते हैं। अब एक्सीलेटर ना घुमाने के बाद भी यदि हम सोचे कि हमारी बाइक पिकअप में चले, तो वो गलती बाइक की नहीं है, गलती सवार की है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोगों से होती है कि हम बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन सारी उम्मीदें हमारी कहां टिक के रह जाती है? सिस्टम ने हमारे लिए क्या किया, अपलाइन ने हमारे लिए क्या किया, हमारी टीम ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हमने हमारे खुद के लिए क्या किया, उसको सोचने का हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। और जैसा कि मैं अभी आज के इस प्रोग्राम के पोस्टर्स को देख रहा था, तो 22 कदम आगे की बात उसके अंदर ये थी। तो मैं आपको तसल्ली से ये बताता हूं कि जिस दिन खुद को बढ़ाने पे आपका फोकस आ गया, देखिए मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, मुझे पढ़ना कपड़ा आता था, ना ठीक तरीके से हिंदी बोलना मुझे आया करता था उस टाइम, ना ही मैं कोई अच्छी पर्सनालिटी का उस टाइम मालिक हुआ करता था। हर चीज को मैंने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके डेवलप करने की कोशिश करी। रेस्पेक्टेड सर बताते थे कि में 3 सेट कपड़े क्यों मिलते हैं, उस टाइम बिजनेस किट आया करती थी। बोलते थे कि सुबह एक पहनो, दोपहर एक पहनो, शाम में एक पहनो। सुबह एक, दोपहर एक, शाम में। हम लोगों ने सिलवाए, सुबह में एक पहनते थे, दोपहर में दूसरे पहनते थे और रात में तीसरा पहनते थे। और आपको बता दूं, मेरे टीम में आज 2 स्टार एमराल्ड ऐसे हैं जो आज भी ऑन स्टेज स्टेटमेंट देते हैं कि मैं इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान से जितना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा प्रभावित हो गया। मैंने सुजीत सर को देखा, सुबह कोई और कपड़ा, दोपहर में कोई और कपड़ा और शाम में कोई और कपड़ा। देखिए एक विजनरी व्यक्ति की बातें किस तरह आपकी जिंदगी में आपको कामयाब बनाती है, आपको पता नहीं चलता। रिस्पेक्टेड सर ये बात स्टेज से बोलते थे, लोगों को क्या लगता था मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इंप्लीमेंट किया, मैंने सिलवाया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह एक, दोपहर, और आज मेरे 2 स्टार एमराल्ड। जी हाँ, सिर्फ उस चीज को देख के कि मैं सुबह कोई और कपड़ा पहनता हूँ, दोपहर कोई और पहनता हूँ, रात में कोई और पहनता हूँ। तो ये चीज में क्यों, देखिए जब कोई दिव्य पुरुष आपके सामने होते हैं तो उनकी जो बातें होती है ना, उसके अंदर कितनी गहराई होती है ये एक आम व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो इसका तरीका क्या है? बातें समझ में आए या ना आए, हमें उन पे अमल करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम में से बहुत सारे लोग ना चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और जब समझ में आता है तब उस पे ना उसका ऑपरेशन करते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जबकि मेरे अंदर एक कहते परमात्मा का आशीर्वाद कहिए या जो भी कहिए, बड़े कम उम्र में ये बिजनेस मुझे मिला और संगत बड़े बड़े लोगों की मिली, जो सभी के सभी लोग उम्र में काफी बड़े। अब बात मानना मेरे संस्कार में जो चीजें मुझे सिखाई गई थी उस हिसाब से भी जरूरी हो जाती थी, और सिस्टम में जो बताया जाता था कि अब हमेशा कामयाब लोगों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, उस हिसाब से भी बात मानना मेरी मजबूरी हो जाती। तो मैं कभी इस चीज के मतलब हिसाब किताब में नहीं गया कि ये बातें मुझे अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। ये अपलाइन आपको बुरी रिजल्ट मिलने वाली बात कभी जिंदगी में बताएंगे। वो बात भले ही आज हमारे आपके समझ में आवे या ना आवे, लेकिन जब हम उसके फ्यूचर पे जाते हैं तो वो बातें किस, जैसे मैंने क्या कहा कि सिर्फ कपड़े पहनने के बाद लाखों लोगों ने सुनी होगी ये बात, लेकिन कितने लोगों ने उसको अप्लाई किया अपने लाइफ में और कितने लोगों को रिजल्ट मिला ये मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे सामने 2 स्टार एमराल्ड ऐसे मुझे मिले जिन्होंने कि सिर्फ इस वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जो सर की बताई बात को मैंने फॉलो किया। छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने, उस बात ने हिम्मत दी। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, मैं इतने साधारण फैमिली से था ना कि मतलब लाख रुपया मैंने जीवन में कभी एक बार में देखा भी नहीं था। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, जब इस बिजनेस में आया था पिताजी की सैलरी मात्र 6,500 की हुआ करती, और वो भी कोई पे कमीशन लगा था इस वजह से 6,500 हो गई थी, नहीं उसके पहले 2,700 रुपए की सैलरी आया करती थी। पे स्लिप मैं देखा करता था उनकी। तो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता थी, एक प्रयास चला करता था कि किसी तरह कोई नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी, ऐसा भी नहीं कि बड़ी नौकरी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, बस एक ही प्रयास था कि कोई नौकरी मिल जाए ताकि मैं भी मेरे जीवन में आगे कुछ कर सकूं, कुछ मतलब अपने परिवार को चला सकूं। तो जब इस माहौल में आया तो एक सपना मिला, ताकत मिली। ताकत क्या मिली कि मैं भी मेरे लाइफ में कुछ कर सकता हूँ।
क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने इतने प्यार से समझाया नहीं था कि सुजीत कुमार सिंह जैसा बच्चा भी अपने लाइफ में मिरेकल कर सकता है। ये मिरेकल समझाने वाले यदि कोई पर्सनालिटी है तो वो रिस्पेक्टेड बीसी सर हम लोगों के बीच में है। मतलब मैं कहता हूं ना कि मैंने मेरे पूर्व जन्मों में कोई बहुत बड़ा काम किया होगा जो सर का आशीर्वाद और सर का सानिध्य मुझे मिला, और मैं इस चीज के लिए तो मतलब शायद जीवन में भी कभी मैं इन चीजों का कर्ज उतार नहीं पाऊं। तो ये मैं क्यों आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, भरोसा और विश्वास, ये दो बातें मैंने रिपीट करी आपसे कि मैंने ना सर की बातों पे भरोसा किया, विश्वास किया, और उसके बाद जैसा जैसा वो बताते चले गए वैसे वैसे मैं इस बिजनेस में काम करता चला गया। सर ने बोला कि शर्म को त्यागो, मैंने त्यागना शुरू कर दिया। सर बोलते थे कि किसी मतलब लोगों को प्लान दिखाओ, मैं नहीं भी दिखाना आता था तो भी लोगों को प्लान दिखाता था। सर बोलते थे मीटिंगों में लगातार 600 किलोमीटर के ट्रेवल करके मैं सेमिनार में जाया करता था सर के, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, और वो भी अपनी पूरी टीम के साथ। कई बार मेरे साथ ऐसे भी मौके आए हैं कि मैं 1,000 लोगों के साथ मूव किया हूँ 600 800 या 1200 1500 किलोमीटर। और मैंने एक चीज देखा वहां पे, मैं आपको बता दूं कि वहां भी एक अलग लेसन मुझे मिला। वहां क्या लेसन मुझे मिला कि जो लोग जितना पेन लेके किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं ना, वो आउटपुट भी उतना ही ज्यादा लेते हैं वहां से। तो मैं जिस जगह पे जाके प्रोग्राम को अटेंड करता था उस जगह से वहां के लोगों से मतलब ऑर्गेनाइजर से भी बड़ा रिजल्ट लेके मैं आया करता था, क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम ना पेन लेके जाती थी वहां पे। और सर उस टाइम भी बताते थे पेन इक्वल टू गेन। तो वो चीज मतलब कोई भी कष्ट होता था ना तो उसके पहले सर की बात याद आ जाती थी, और वो चीजें ना मुझे एक बहुत बड़ी ताकत देती थी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा। दोस्तों जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन मैंने सीखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए 2 रुपए का कलम भी ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बहुत ज्यादा, 2 रुपए का कलम भी यदि सही जगह पे चल जाए ना तो वो करोड़ों अरबों का काम कर जाती है। मान लीजिए आपके हाथ में कोई चेकबुक है और उस पर आपने 2 रुपए के कलम से ही अपना सिग्नेचर कर दिया, या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है जो करोड़ों आपको देना चाहता है वो अपने लाखों की पेन से ना लिख के 2 रुपए के कलम से ही सिग्नेचर कर दिया, आप बताइए कि वो पैसा कैश होगा या नहीं होगा? 100% कैश होगा। और यही चीज मैंने मेरी लाइफ में समझा कि भले ही हमारी वैल्यू 2 रुपए की क्यों ना हो, लेकिन सही जगह पे चलना शुरू कर देना तो वो वैल्यू करोड़ों अरबों में परिवर्तित हो सकती है। और बहुत ही सही जगह है ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म, जहां की यदि हम थोड़ा सीखने पे, थोड़ा समझने पे और थोड़ा करने पे काम करना शुरू कर देवे तो मतलब मिरेकल कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बात यदि सीखने की है तो मैं आज भी एक प्रॉपर टाइम निकालता हूं दोस्तों इसके लिए, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि दुर्भाग्य से सबसे कम वो लोग सीखने की कोशिश करते हैं जिन्हें सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये भी मैंने एक चौंका देने वाली चीज देखी कि जिस ट्रेनिंग की जरूरत जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा होती है वो व्यक्ति उस ट्रेनिंग को सबसे कम अटेंड करता है। जिस प्रोग्राम की जरूरत एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को होती है ना, वो व्यक्ति उस प्रोग्राम को सबसे कम अटेंड करता है। और मुझे क्योंकि लाइफ में शुरुआती दौर में ही एक लेसन मिला था सर के माध्यम से कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स आपको मिल रहे हैं उसको कभी भी मिस मत करो, और चाहे कितने भी दूर वो प्रोग्राम क्यों ना होता था। मैं बीसी सर को सुनने मालदा जाता था, मैं रेस्पेक्टेड बीसी सर को सुनने जयपुर जाता था, मैं सर को सुनने कलकत्ता पहुंचता था, मैं सर को सुनने कटिहार, जी हाँ मतलब कड़कती सर्दियों में भी पूरे रात प्लेटफॉर्म पे बिताता था, और अगले दिन रेलवे स्टेशन के ही सुलभ शौचालय में रेडी होके टाई वाई स्टेशन पे ही लगा के मैं प्रोग्राम को अटेंड करने जाता था। और तब जो एनर्जी मिलती, बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर को तो मैंने वहां भी सुना, सर को मैंने वहां भी सुना, लेकिन मैं जब भी सर को सुनता था कि नई ऊर्जा का निर्माण अपने शरीर में होता था। और उस ऊर्जा को आपने देखा होगा ना, जैसे मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ के ना बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं पैसे कमाने, राजस्थान के भी बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं पैसे कमाने। जब बाहर पैसे कमाते हैं तो क्या करते हैं, आके वापस अपने घर पे उस पैसे को खर्च करते हैं, जिससे कि घर वालों की जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं बाहर जा जाके अच्छे और मजबूत विचारों का संग्रह करता था, उन विचारों को मैं कमाता था। जी हाँ, जब मैं सर के सामने बैठता था ना, विचारों को कमाता था और लाके वापस अपने टीम पे खर्च करता था, जिससे कि टीम लगातार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करती थी, नॉलेज के साथ काम करती थी। और जिसका रिजल्ट ये मिला कि मैं बाकी उन लोगों से जो कि प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे, ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे, एजुकेशन को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे, उनसे मैंने मेरी स्पीड को तेज करना शुरू कर दिया। और जब ये चीजें आप भी अपने लाइफ में करना शुरू कर देते हैं तो आपकी भी जो स्पीड होती है दोस्तों, वो बाकी लोगों से
तेज होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो चीजें होती है ये कहां से होती है? एक बात रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर हम लोगों को बोलते थे कि या तो बहाना बना लीजिए या पैसे बना लीजिए। लाइफ में दो ही चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों के पास में ना आने के खूब सारे बहाने होंगे, तो उन बहानों से उनकी जिंदगी में वो कितना कमाएंगे ये आपको भी समझने की जरूरत है, या उनको भी समझने की जरूरत है। लेकिन इस माहौल में आ जाने से आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है, मैं तो सर को देख ही लेता हूं ना, तो मतलब आपको बता दूं इतनी ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है कि मतलब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करने में हमें मजा नहीं आता है, फिर भी हम उस काम को करते हैं। आज बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जिनको कि हर दिन सुबह सर्दियों में उठ के किचन में जाना अच्छा नहीं लगता, वो जाती हैं। गर्मियों में उनके बच्चे, उनके हस्बैंड उसी घर में एयर कंडीशन में रहते हैं, लेकिन वो एक तो वैसे ही बाहर का टेम्परेचर 40, 45, 48 तक होता है, और किचन का टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री या 7 डिग्री और सरप्लस हो जाता है। उस टेम्परेचर में वो टाइम बिताती हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन पूछिएगा कि फिर भी कितने सालों से वो उस काम को कर रही। एक सर्विस में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से ड्यूटी पे जा रहे हैं, हर दिन आके गुस्से में अपने बैग को पटकते हैं कि कैसी नौकरी मिली, दुनिया का सबसे खराब काम मैं ही करता हूं, बावजूद 30-40 सालों से वो जा भी रहे हैं, और आगे तब तक वो जाते रहेंगे जब तक कि नौकरी खत्म हो नहीं जाती। एक स्टूडेंट पूछिएगा स्कूल जाने में मजा आता है, तो वो आपको बोलेगा दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी मुझे ही समझ रखे हैं क्या, स्कूल जाने में भी मतलब मजा आता है क्या किसी? मैं देखता हूं मेरे बच्चे को कि मतलब सैटरडे को वो इतना खुश होता है ना कि मतलब उसको लगता है जैसे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज उसको मिलती। मतलब संडे मिलना, जिस तरह से हम लोगों को 2-3 करोड़ यदि मिले तो जो खुशी मिलती है ना, उसको सैटरडे के बाद संडे मिल जाने से उतनी खुशी मिल जाती। तो ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया के सारे लोग काम पसंद ना आने के बाद भी उस काम को कर रहे हैं। लेकिन हम आरसीएम के लोग क्या करते हैं, पसंद ना आने पे सीधे सीधे उसको क्या करते हैं, साइड करते हैं। जबकि हमें मालूम है कि दूसरे काम का अंत क्या होना है और इस काम का अंत क्या होना है। आप यदि एक हाउसवाइफ हैं और किचन में खाना बना रही हैं, तो आज यदि आप 30 की हैं तो आपको 45 में भी रोटी बेलना ही है, उस टेम्परेचर में, याद रखिए। आप यदि 45 की हैं तो 55 और 60 में भी शायद वो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो वो जमाना भी शायद खत्म हो गया कि आप अपने बहू से कुछ अपेक्षाएं रख सकती हैं। पहले तो ये होता था कि चलो बहू आ जाएगी तो फिर सारा काम वो संभाल लेगी, लेकिन अब तो बहू आती है तो वो पहले से ही काम लेके आती है, वो आपका क्या संभालेगी, आप ही को उनका काम संभालना पड़ेगा। सर्विसमैन है आप तो 58 to 60, 62 या जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन है आप उसको फॉलो करते ही हैं। प्राइवेट जॉब में तो मैं देखता हूँ कि 70, 80 मतलब जब तक जॉब से बाहर नहीं निकाल दिया जाता तब तक वो व्यक्ति यही कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे हाथ में वो जॉब रहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें हम उनको क्यों ना झेलनी पड़े, और मुश्किलें सभी के पास है। मैंने कहीं किताब में एक बात पढ़ी थी कि मुश्किल इंसान की जिंदगी में हर किसी के साथ में होती है, लेकिन मूर्खों के खाते में ये ज्यादा होती है और समझदारों में कम होती है। तो बेहतर है कि समझदार बन जाए। और समझदारी किस बात में है कि देखिए दिक्कतें तो आरसी में भी है, लेकिन कब, शुरुआती दिनों में। इसके बाद में आप यदि 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक बढ़िया कैरियर यहाँ पे कर देते हैं, तो ये क्या है कि एक ऐसा काम जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, हकीकत में ये पुश्तों का को करने वाला काम है। आज आप क्या है 2-4 प्लॉट बच्चों के लिए खरीद के रख दीजिए, लोगों को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी सुरक्षा खड़ी कर दी। ऐसा कुछ नहीं। मैं तो ऐसे कई फैमिली को जानता हूं जिसमें 1 महीने में 4-4 प्लॉट बिक जाते हैं। ऐसे नालायक उनके बच्चे, अगली जनरेशन के बच्चे तैयार होते हैं। सिक्योरिटी वहां पे आके कहां खड़ी हो जाती है, 0 पे। यहाँ हम एक ऐसा काम करते हैं जहां हम हमारी जिंदगी का भी निर्माण करते हैं, अपनी पत्नी की भी जिंदगी का निर्माण करते हैं, अपने बच्चे की भी जिंदगी का निर्माण करते हैं, माता पिता की भी जिंदगी का निर्माण करते हैं, और पोते पोतियों की भी जिंदगी का हम निर्माण कर रहे होते। क्यों? क्योंकि एक बार यदि हम कामयाब हो गए तो दूसरी बार हमारे जनरेशन में किसी को भी 0 से किसी काम को करने की शुरुआत कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप आईएएस हैं तो भी, आप आईपीएस हैं तो भी, आप डॉक्टर हैं तो भी, आप इंजीनियर हैं तो भी, आपके बच्चे को 0 से काम की शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन आप यदि आरसीएम के डायरेक्ट सेलर हैं,
10 साल, 15 साल, 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी कामयाबी को आपने अचीव किया, तो ये तय मानिए कि आपके पोते को भी, बेटे की बात छोड़िए, आपके पोते को भी कभी भी अपने लाइफ में काम की शुरुआत ना जीरो से नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक चीज जानता हूं, मैंने खूब धक्के खाए हैं इस बिजनेस में, दर दर भटका हूं मैं इस बिजनेस के अंदर। मैं मतलब सर्द रातों में प्लेटफॉर्म पे सोया करता था। मैं, आप लोग रेलगाड़ी में सफर किए होंगे, मैं मालगाड़ी में भी सफर किया हूं, मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें, मैं जंगलों में घूम घूम के काम किया हुआ हूं। मैं, जंगल की बात आ गई ना, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे हमारे बिहार से भी, माफी चाहता हूँ उनको, बोले जंगल राज का जब दौर था तब भी मैं रात के 2-2 बजे तक काम करता था। यानी कि जब पटना जैसे शहर में शाम 6 बजे के बाद लोग नहीं निकला करते थे, ऐसा भी आतंक बिहार में कभी हुआ करता था, उस टाइम भी मैं किऊल जैसे जगह पे रात में 2 बजे पहुंचता था, 1 बजे पहुंचता था। इस तरीके से मैंने काम किया। और वो क्यों? क्योंकि भविष्य दिख गया था कि जब मैं एक बार यहाँ पे सफल हो गया तो उसके बाद अकेला मैं कामयाब नहीं होता हूं, बल्कि मुझसे जुड़ी सारी जिंदगियां कामयाब हो जाती है। और इस वजह से नापसंद आने के बाद भी कई सारे कामों को मैंने किया। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं किसी दरवाजे पे जाके नॉक करता था ना, तो ये आवाज तक मेरे कान तक आती थी कि जिससे मैं मिलने गया हूँ वो भी तो बोलता था अपनी पत्नी को कि जाके बोल दे कि घर पे नहीं। फिर भी बड़े प्यार से मैं वहां से मुस्कुराते हुए वापस निकलता। एक मैनेजमेंट का रूल है कि सक्सेस को तो पूरी दुनिया प्लान करती है, फेलियर को आप कितना प्लान करते हैं वो चीजें तय करती है कि आप अपनी जिंदगी में कितने ऊपर तक जाएंगे। और मैं सक्सेस के साथ साथ फेलियर को भी प्लान करके चलता था। कहीं भी जाता था तो इस बात को मैं भली भांति अपने अंदर मतलब तैयार करके जाता था कि यदि सामने वाला ना भी बोल दिया तो मुझे क्या करना है। मेरे पास एक रोड मैप होता था कि मैं यदि आरा शहर में पहुंचा हूं किसी को प्लान दिखाने, सामने वाला व्यक्ति यदि मना कर दे तो फिर और किसके पास में जाऊंगा, फिर और किसके पास में जाऊंगा, फिर और किसके पास। ये नहीं कि वो मना कर दिया तो मैं निराश होकर आ गया, नहीं। मुझे मालूम था कि जिस काम को मैं कर रहा हूं ना, इसमें लोग मना करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये पार्ट है इस सिस्टम का। और मतलब जो आप काम करते हैं उसको तुम मतलब उस सिस्टम के पार्ट को आपको फेस, आप यदि नौकरी करते हैं बॉस को फेस करना ही करना पड़ेगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना बॉस को फेस किए आप नौकरी कर सकते हैं। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं डेबिट एंड लॉस को तो फेस करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको फेस किए बिना कोई बिजनेस कर सकते हैं। आप यदि खेती करते हैं तो मौसम के उतार चढ़ाव को आपको फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस दिन आप चाहेंगे उसी दिन बारिश होगी और जिस दिन आप चाहेंगे उसी दिन सूखा पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें ना आपके जीवन के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। सिक्के के दोनों पहलू हैं दोस्तों। जैसे कि आप एक कॉइन उठाते हैं ना तो हेड भी उठता है और साथ में टेल भी उठता है। ऐसा नहीं है कि आप एक सिक्के को उठाते हैं तो सिर्फ हेड ही उठता है, टेल नीचे ही रह जाता है। आप कभी भी सिक्के को उठाइए तो हेड उठेगा तो उसके साथ साथ पैरेलल पैरेलल उतना ही टेल भी उठता है। तो जब आप सक्सेस को प्लान करते हैं ना तो फेलियर्स भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलती है। तो सक्सेस को एक्सेप्ट करने वाले लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फेलियर को कितना एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हैं, वो चीज तय कर देगी कि आप अपनी जिंदगी में कितने आगे जाने वाले हैं। किसी ने मना कर दिया क्या फर्क पड़ता है, किसी ने मजाक बना दिया क्या फर्क पड़ता है। रेस्पेक्टेड सर से हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी कि मुस्कुरा दो, कोई मना करे मुस्कुरा दो, कोई मजाक बनाए मुस्कुरा दो। वो बोलते थे कि उसके बुरे कर्मों की काली घटा उसके सर पे मंडरा रही है, इसलिए आरसीएम उसके समझ में नहीं आ रही। और जैसे ही कोई व्यक्ति हम लोगों को मना करता था ये कमांड तुरंत अपने आप को देते थे कि बेचारा जरूर पिछले जन्मों में कोई बुरा काम किया होगा इसलिए इसके समझ में ये बिजनेस नहीं आया। ये रोना धोना नहीं कि यार गलत बिजनेस में जुड़ गए, ये तो अब क्या होगा नहीं होगा, ऐसे ही होता रहा तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। इस तरह का कमांड कभी भी अपने लाइफ में मैंने मेरे दिमाग को नहीं दिया। कमांड वही दिया जो मेरे आदर्श ने मुझे बताया, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया। और गुरु ने ये बताया था कि जब कोई ना समझे तो परमात्मा की मर्जी समझो कि उसके अभी किस्मत में आरसीएम नहीं है। ऐसा रिस्पेक्टेड वीसी सर मुझे बताते थे, समझाते थे, और वही चीज मेरे लाइफ में फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। तो मैं आपको यही चीज करना चाहूंगा कि सक्सेस के साथ साथ देखिए आज के प्रोग्राम का स्टेप है ना 22 स्टेप, 12 से 22 कदम पे जाना है ना, तो माइंडसेट थोड़ा ना उस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। क्या 12 से 22 कदम, जी हाँ, किसी ने मना किया कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग को सीधे कमांड दीजिए कि इसके किस्मत में अभी आरसीएम नहीं है। किसी ने आपका मजाक बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके समझ में आरसीएम नहीं आ रही है। भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे ये कमांड आप अपने आप को देते चले जाएंगे आपके अंदर क्या होगा, उन चीजों को फेस करने की आदत
आपकी बढ़ती चली जाएगी, मजबूत होती चली जाएगी। फिर एक नहीं 100 लोगों ने भी मना कर दिया ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 लोगों ने भी आपका मजाक बना दिया ना, कोई फर्क। बहुत मैंने वो आवाज ना आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि देखो करोड़पति जा रहा है। जी हाँ, देखो करोड़पति जा रहा है। आज कोई बोलता है ना, बड़ा गर्व होता है, लेकिन ये बात मैं तब की बता रहा हूँ ना जब पॉकेट में 5 रुपए नहीं होते, तब लोग बोलते थे कि देखो करोड़पति जा रहा है। और ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि किसी के भी सामने बैठ के लाखों करोड़ों से कम की कभी बात ही नहीं करता था। अब लोग प्लान नहीं देखते थे, लोग मुझे देखते थे कि इसका दिमाग खराब हो। लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं, मेरा दिमाग तो ठीक हुआ था। तभी तो एक आम जिंदगी से उठ के लाखों करोड़ों की बात को करने का साहस मेरे अंदर आया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आदरणीय सर की मौजूदगी हम लोगों के बीच में है, और ऐसे दिव्य पुरुष जब हम लोगों के साथ में होते हैं तो हमारी ताकत कितनी बढ़ जानी चाहिए, शायद उसका अंदाजा हमें नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर के विचारों के साथ मैंने मेरे इस सफर को तय किया है, और इस सफर पे मैंने चलना शुरू किया। मैं तो कई बार सोचता हूं कि शायद यदि सर ना मिले होते तो मेरी जिंदगी में क्या हुआ रहता, क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, जो भी ड्रीम मेरे अंदर पैदा हुए, जो भी तरीके मैंने सीखे, वो सारी के सारी चीजें मैंने सर के माध्यम से ही सीखी। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, लाइफ को एक बेटर कमांड देने की कोशिश की। आपने 1-15 के लिए काम किया, ईगल के लिए आपने काम किया, बिजनेस 95 पे क्लोज हो गया, क्या हो गया उससे? आपने लीडरशिप के लिए काम किया, विनर पे आपका बिजनेस क्लोज हो गया, क्या हो गया उससे? आपने टेक्निकल के लिए जोर लगाई, बिजनेस रॉयल्टी पे ही क्लोज हुआ, क्या हो गया उससे? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछिए कि इस बिजनेस में आए किस लिए? जब हम आरसीएम के डायमंड बनने आए, जब हम आरसीएम के रूबी, स्टार रूबी, सफायर बनने आए हैं, तो बाकी की चीजें मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, दाल मखनी का ऑर्डर करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री आपको सलाद ना मिले, तो आप में से कितने लोग नाराज होकर उस रेस्टोरेंट से छोड़ के भाग जाते हैं? बताइए। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मटर पनीर की सब्जी डिमांड करते हैं, मटर पनीर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सलाद वगैरह नहीं मिलता आपको, तो कितने लोग खाना नहीं खाते हैं? मुझे ये बताइए। अपने को मतलब सिर्फ अपने डिमांड से होनी चाहिए, ये बात हर हमेशा याद रखिए। और अपनी डिमांड क्या है? इस बिजनेस में हम बड़ा बनने के लिए आए हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजों पे कभी भी अपना फोकस नहीं होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि बिजनेस में यदि गति तेज नहीं है तो वर्किंग स्ट्रेटेजी को हमें चेक करना होता है। देखिए, एक ही रेसिपी से आप अलग अलग स्वाद के खाने कभी भी तैयार नहीं कर सकते। आपको स्वाद में फर्क चाहिए ना, तो रेसिपी में भी आपको फर्क पैदा करना पड़ेगा, तभी जाके आपके टेस्ट में चेंजेस आप फील कर पाएंगे। हम पुराने ढर्रे के साथ ही सोचते हैं कि अचीवमेंट्स नहीं आ जाए, संभव नहीं है। आप कार्यशैली को ठीक कीजिए। कार्यशैली कैसी होनी चाहिए? आप अपने नेटवर्क में बायर्स पे फोकस कीजिए, सेलर्स पे फोकस कीजिए, नेटवर्क पे फोकस कीजिए। ये तीनों चीजों पे हर हमेशा, क्योंकि लीडर्स को ना बहुमुखी होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट पे हमें फोकस रहना चाहिए और हर प्रोजेक्ट पे हमें काम करते रहना चाहिए। आप बायर्स पे भी, जी हाँ, जो 50 का है उसको हम 100 का कैसे बनाएं, जो 100 का है उसको 200। आज ना बहुत लोग बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या होती है? नेटवर्क के सबसे दमदार लोगों से संपर्क ही नहीं करते। सॉरी। और नेटवर्क के सबसे दमदार लोग कौन है? आप यदि परचेज लिस्ट को चेक करें तो मेरे हिसाब से सबसे दमदार व्यक्ति वो है जो 20 बिजनेस वॉल्यूम करता है, जो 30 बिजनेस वॉल्यूम करता है, जो 50 बिजनेस वॉल्यूम करता है। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 2000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं उनका तो समझ में आता है कि कुछ बचत का कंसेप्ट उनको समझ में आ गया है, इसलिए वो 2000 कर रहे हैं। लेकिन जो 20 बिजनेस वॉल्यूम ही कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, जरा आप ही बताइए। वो कतई पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो तो मतलब उससे ज्यादा तो उनके खर्च हो जाते होंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने में। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग गया। अरे भाई, जब किसी को एक अच्छा लग गया तो 100 अच्छा क्यों नहीं लगवा सकते हैं? आप फॉलो कीजिए उनको, फोकस में ले आइए उनको। यदि ऐसा करना शुरू करेंगे, एक मिरेकल होगा, यहाँ चमत्कार होगा। जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है ना, मतलब सबसे दमदार लोगों को तो हमने इग्नोर कर रखा है कि ये किसी काम का नहीं। आप फोकस कीजिए कि वो 2 पीवी कर रहा है, 5 पीवी कर रहा है, 10 पीवी, क्या पढ़िए उसको कि वो 5 किलोमीटर से आता होगा, 7 किलोमीटर से आता होगा 10 पीवी करने के लिए, 50 पीवी करने के लिए, 100 पीवी करने के लिए नहीं।
कोई ना कोई असली चीज उसके समझ में आई होगी, तभी वो व्यक्ति इस काम को करता है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए उस व्यक्ति को कि भाई आपके समझ में क्या आया। आपने हेल्थ कार्ड को समझा, आपने न्यूट्रीचार्ज को समझा, आपने एफएमसीजी को समझा, क्या समझा, और बाकी चीजों को आपने क्यों नहीं समझा, ये समझाने की कोशिश अपने को करनी है। वो 50 का बीवी 5000 का बीवी कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फोकस वहां, बायर्स, फोकस सेलर्स। डायमंड क्लब जैसे प्रोजेक्ट हमारे बीच में मजबूती से काम, इतनी बड़ी सिक्योरिटी इसके अंदर है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज 1 तारीख को जब नींद खुलती है तो मैं रॉयल्टी अचीवर रहता हूं। दोपहर का लंच लेते लेते मैं टेक्निकल अचीवर रहता हूं। शाम का स्नैक्स लेते लेते मैं इस बिजनेस का इमरान बन जाता हूं। रात का डिनर आते आते 1 तारीख की बात मैं कर रहा हूं, मैं स्टार इमरान हो जाता हूं। और मुझे हमेशा पता है कि मैं 1 तारीख को ये मेरा हो जाएगा। ये किसके दम पे? डायमंड क्लब। तो लॉक एंड ग्रोथ, ये बिजनेस का एक गजब का फार्मूला है। आप पहले बिजनेस को लॉक करना सीखे, तब जाके ग्रोथ करना सीखे। और लॉकिंग कहां से आएगी? वो डायमंड क्लब जैसे प्रोजेक्ट पे काम करने से आएगी, जिसके लिए आपको अपने टीम के सेलर्स पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, हमारा आइडेंटिफिकेशन भी क्या है? हम एक सेलर है, डायरेक्ट सेलर। हमारी पहचान भी क्या है? सेलर। और सेलिंग को सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना। मैं एक बात हमेशा मेरी टीम में बोलता हूं, आपके साथ भी ये शेयर कर रहा हूं कि सेलिंग को हमें स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट, विल डेवलपमेंट, स्पोकन कोर्स से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब इतनी चीजें। आज आप दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेनर को देख लीजिए, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो फॉरेन के हो, सबके सब रोड पे घूम के सेलिंग करने वाले मिल जाएंगे आपको। उनकी जिंदगी की शुरुआत वहीं से। दुनिया के जितने भी मजबूत स्किल पावर और विल पावर वाले लोग आपको मिलेंगे, जितने भी मोटिवेशनल लीडर्स मिलेंगे, जितने भी ट्रेनर्स मिलेंगे, इन सब की इतिहास को आप उठा के देखिए तो आपको यही समझ में आएगा कि इनको सबसे ज्यादा ज्ञानी किसने बनाया? तो सेलिंग ने बनाया। तो सेलिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना, सेलिंग हमें नॉलेज के लिए करना। बहुत सारे लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि मैं इतना कमाता हूं, मैं कैसे सेलिंग करूं, मैं इतना जानता हूं। मैं, मेरे भाई, आपको सेलिंग इसलिए नहीं करनी कि महीने का 2000, 5000 या 20000 आपके पॉकेट में आ जाए। सेलिंग तो इसलिए करनी है कि आपकी स्किल बढ़ जाए, आपका विल पावर बढ़ जाए, आपका नॉलेज पावर बढ़ जाए, स्पोकन पावर बढ़ जाए, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, लोगों से बात करने का तरीका आपका बढ़ जाए। और ये सारी चीजें बढ़ गई तो नेटवर्कर को इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप यदि किसी भी जो बड़े लीडर्स हैं उनकी क्वालिटीज को आप देखिए, तो जो क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए उसकी शुरुआती सेलिंग से आपके अंदर डेवलप होने वाली है। तो इसके ऊपर बहुत मजबूत तरीके से काम कीजिए। और थर्ड, नेटवर्क। देखिए, ये बहुत बड़ी ताकत है। रेस्पेक्टेड सर बताते थे हम लोगों को कि वो एक एग्जांपल देते थे सर्कस और जिम्नास्टिक का। सर तो बहुत सारी बातों को शायद भूल भी गए होंगे जो सर बताया करते थे, बट हमारे जैसे बच्चे सर याद करके रखे हुए आज भी, क्योंकि उन्हीं बातों की मार्केटिंग करके हम लोग यहाँ मतलब बड़े बड़े एम्पायर को खड़ा कर रहे हैं, आपके विचारों को बांट बांट के, आपके विचारों को बेच बेच के। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सर हमेशा एक एग्जाम्पल देते थे सर्कस और जिम्नास्टिक। सर्कस में जिम्नास्टिक का गेम हुआ करता था, तो हालांकि सर्कस का ट्रेंड काफी कम हो गया है, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को मौका मिलता था। वो जिम्नास्टिक का गेम जब चलता था ना, नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क लगा रहता था। वो मतलब हम लोग बड़े हैरान होते थे, यार इस झूले से उस झूले पे, उस झूले से उस झूले पे, उस झूले से उस झूले पे, क्या कलाबाजी लोग दिखाते थे और कितने कॉन्फिडेंस के साथ। एक का हाथ उधर वाला कोई दूसरा पकड़ लेता था, दूसरे का कोई तीसरा पकड़ लेता था, तीसरे का कोई चौथा पकड़ लेता था। और ये कॉन्फिडेंस आधा कहां था से था? नीचे बिछे हुए नेट की वजह से, क्योंकि पता था कि गिरेंगे भी ना, खरोच नहीं आएगी। तो आप यदि इतने सिक्योर होना चाहते हैं कि मतलब गिरे भी तो खरोच ना आए, तो उसके लिए बिल्ड योर नेटवर्क। इसके ऊपर भी बहुत मजबूत तरीके से आप सभी लोगों को काम करना चाहिए। और ये तीनों ही काम बहुत मजबूत इरादों के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आप सभी लोगों को करना है। तो चूंकि आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो और मैं भी चाहता हूं कि रेस्पेक्टेड सर को मैं भी कुछ सुनूं। माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा आने में लेट हो गया, चूंकि और कोई प्रोग्राम लगा हुआ था मेरा। आप बिल्कुल राइट, लेट नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं अगेन बस थोड़ा कंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि एक तो बहानेबाजी से बचिए। दुनिया में हर जगह मुश्किलें हैं, लेकिन किन मुश्किलों को लेने से जिंदगी आसान होती है, वो एक समझदार व्यक्ति का काम होता है उसको चुनना। और मुझे लगता है कि आरसीएम का मुश्किल भरा काम यदि आपने चुना तो ये आगे चल के आपकी नहीं,
आपसे जुड़ी हुई हर जिंदगी को आसान कर सकता है। एक पंचलाइन कि 2 रुपए का कलम भी सही जगह पे चले, वो लाखों करोड़ों का काम कर सकता है, अरबों का काम कर सकता है। और सफलता यदि चाहिए तो भरोसा और विश्वास पैदा करना अपने अंदर सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आदरणीय सर को सुनने के लिए। सो सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुजीत जी। जब सभी साथियों को मैं बहुत 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 दिल से एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर इतनी बातों को मुझे एक लाइन में समेट के कहना हो जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सके, तो वो लाइन हो सकती है, उस लाइन को आप चाहे तो अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं कि महानतम सफलताएं और विजय माला उनके गले में आती है जो स्वयं को परिवर्तन और परिमार्जन के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। उसके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मिस्टर सुजीत आपके सामने बैठे हुए हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस, महानतम सफलताएं और जो अपने मतलब महानतम सफलताएं और विजय माला उनके गले में आती है जो स्वयं परिवर्तन के लिए और स्वयं परिमार्जन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यानी हम सफलता को पाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर सफलता तो हमारा इंतजार कर रही होती है। मैं आजकल एक स्लाइड दिखाया करता हूं कि आरसीएम में जो ये रूबी स्टार की पिने, सफायर की पिने, मतलब एमरल्ड की पिने, स्टार एमरल्ड की पिने, जब किसी घर में बेटी बड़ी हो जाती है ना, तो वो बेटी की निगाहें और आसपास के लोग बोलने लग जाते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखो, अब कब तक घर में बिठा के रखोगे। आरसीएम की ये पिने मुझे रोज बोलती रहती है कि हमें कब तक घर में बिठा के रखोगे, कोई सही लड़का देखो। वो सही मुझे मिल जाए तो उसके पास आने के लिए वो खुद बेताब है। तो हर पिन आपके पास आना चाहती है, हर कामयाबी आपके पास आना चाहती है। क्या आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? और तैयार करने के जो बहुत सहज और सरल सूत्र है, चाहे वो नेटवर्क बनाने का हो, चाहे वो डायमंड क्लब का हो, चाहे सेलिंग को। और जब कोई व्यक्ति सिखाता है तो बातें कम समझ में आती है, लेकिन जब कोई चरित्र सिखाता है